नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसका नाम है, शीर्षक है संधि। तो ये देखते हैं संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं। संधि यह है संधि। तो इस वीडियो में मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पहला नंबर है, संधि किसे कहते हैं। संधि किसे कहते हैं तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। पहला प्रश्न, संधि किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर वन है, संधि किसे कहते हैं। संधि किसे कहते हैं तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, संधि विच्छेद किसे कहते हैं। संधि विच्छेद किसे कहते हैं तो संधि से वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे मान लीजिए संधि है, संधि हमारा विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय बनता है विद्यालय। विद्यालय तो विद्यालय एक संधि हुआ। विद्या आ और बड़ा आ मिल करके बड़ा आ बना हुआ है, तो इसको कहते हैं संधि। ये आपका संधि है, ये संधि हो गया। ठीक है। और जब संधि से वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। अब यह आपका है संधि विच्छेद। इस शब्द से जो संधि से ये दो अलग अलग हो गए, इसको संधि विच्छेद कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा। पहला नंबर, संधि किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर एक, संधि किसे कहते हैं तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दूसरा, संधि विच्छेद किसे कहते हैं तो संधि से वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को संधि कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न, संधि के कितने भेद होते हैं तो संधि के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न आपके सामने आएगा कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं तो स्वर संधि किसे कहते हैं यानी दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। सिंपल परिभाषा है कि दो स्वर, देखिए मान लीजिए इसमें क्या है, विद्या आ प्लस आ मिलकर के बनता है बड़ा आ, तो ये दोनों वर्ण क्या है, स्वर है। इसलिए ये विद्यालय क्या है, स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है। अब हमारे सामने आता है फोर्थ क्वेश्चन, व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं तो जिस प्रकार से स्वर संधि में दोनों वर्ण स्वर होता है, व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। सिंपल परिभाषा है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे एक उदाहरण में आपको हम लेते हैं व्यंजन संधि के लिए। व्यंजन संधि में आपका मनः प्लस, व्यंजन संधि में क्या है, दिक् प्लस अंबर। ध्यान दीजिएगा, दिक् प्लस अंबर बनता है दिगंबर। दिगंबर। और ध्यान दीजिएगा, व्यंजन संधि के सिंपल परिभाषा है दिक् प्लस अंबर दिगंबर। तो यहां से दिक् क आ रहा है, व्यंजन है, और इसी साथ और जो है स्वर आ गया,
तो जो परिवर्तन हुआ है उसको दिगंबर कहते हैं। तो यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, यानी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब अगला प्रश्न आता है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः प्लस हर, मनः प्लस हर, ये मिल गया मनोहर, मनोहर, मनः प्लस हर मनोहर। अब इसमें हमारा क्या होगा, देखिए विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर आपका बन गया, कुल कितने हो गए? ध्यान दीजिएगा। पहला फर्स्ट प्रश्न नंबर 1, संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दूसरा प्रश्न, संधि विच्छेद किसे कहते हैं? तो संधि से वर्णों के अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि के तीसरा प्रश्न, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चौथा प्रश्न है, स्वर संधि किसे कहते हैं? तो दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय। परिभाषा के साथ उदाहरण जरूर देंगे। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक् प्लस अंबर दिगंबर। अगला प्रश्न है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः प्लस हर मनोहर। इस प्रकार से आपके कितने प्रश्न हो गए? संधि, संधि विच्छेद, संधि के भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यानी आपके पास जो है 5-7 प्रश्न हो गए। मान लें संधि किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। ठीक है, 6 प्रश्न तो ऐसे बन गए। और आपके आएगा कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। याद रखना, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला नंबर कौन कौन से होता है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। ध्यान दीजिएगा, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। ठीक है, अब इसी में से आपका प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न बनेगा कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं? इसको मैं अगली वीडियो में आपको दूंगा। 10-12 से 12 क्वेश्चन जो आपका अगले वीडियो में है, इसको ध्यान से याद रखेंगे। बहुत आसान तरीके से है, अच्छी तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे फिर वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।